हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है, जो है बहुपद। बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, समझते हैं इसको हम। पहले हम डालेंगे बहुपद, लिखेंगे बहुपद। हम लिखते हैं प्रकार। प्रकार डालते हैं इसमें। दूसरा है बहुपद के शून्यंक। बहुपद के शून्यंक। लिखेंगे बहुपद। बहुपद के शून्यंक। शून्यंक तथा बहुपद के मध्य संबंध। भाग और विघातीय बहुपद। 1, 2, 3 हमारे सिलेबस में ये भाग हट गया है और द्विघात बहुपद भी हट गया है। हम समझते हैं ये सब बहुपद में हमको पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे। इसे डायरेक्ट देखते हैं पहला क्या प्रकार में। पहला है पदों के आधार पर। दूसरा है घातांकों के आधार पर। ज्यामितीय अर्थ। इसमें लिखते हैं दूसरा अधिकतम तथा न्यूनतम मान पर। ये तो हमारा बहुपद। बहुपद देखा, हम बहुपद प्रकार पढ़ना है। बहुपद के शून्यंक। बहुपद के शून्यंक तथा बहुपद के मध्य संबंध। और ये हमारा सिलेबस से हट चुका है, तो हमको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार, जो कि है पदों के आधार पर, घातांक के आधार पर और ज्यामितीय अर्थ पर। तो देखते हैं पहला हम पदों के आधार पर। तो हम देखते हैं पदों के आधार पर। पद, इसमें देखिए व्यंजक। लीजिए व्यंजक। पद मिलते हैं 3x² + 2। इसको क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं अचर पद। इसको क्या कहते हैं? x² का गुणांक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चर राशि। इसको बोलते हैं जिसका मान परिवर्तन होता हो होता हो। अब हम देखते हैं एक चर में बहुपद। समझते हैं से p(x), इसको हम पढ़ते हैं p(x), और यहाँ पे x क्या है, इसको बोलेंगे चर। इसी वाले से a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 ऐसा आता जाएगा, प्लस में an जो में x घाते n। अब समझते हैं हम a0 a1 a2 a3 क्या है। ये a0 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट
ए एन वास्तविक संख्या है तथा x0 x1 x की घाते 1 x की घाते 2 x की घाते 3 x की घाते 4 डॉट 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 ऐसे x की घाते n के गुणांक है। एक चर में बहुपद जैसे पी ऑफ एक्स क्या है, चर है, से a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस an xn। और जहाँ पे ए का है a0 a1 a2 क्या है इसमें a0 a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an वास्तविक संख्या है। और जहाँ तक एक नोट पॉइंट लिखेंगे एक्स की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक, हमने क्या एक्स की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे एक्स की घात हमेशा जीरो से स्टार्ट, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए एक्स की घाते जीरो, एक्स की घाते 1, एक्स की घाते 2, एक्स की घाते 3, एक्स की घाते 100, एक्स की घाते 1000 ऐसी संख्या आती जाएगी, लेकिन एक्स की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए बहुपद होने के लिए। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। प्रकार में पहला इसमें लिखेंगे दो के आधार पर, दूसरा बातों के आधार पर। लिखेंगे, पहला डालेंगे फर्स्ट पर लिखेंगे एक पद द्विपद त्रिपद। पहला पद में देखेंगे हम, पहला पद में देखेंगे हम इसे लिखे 2x या 3x या 4x² या 5, ये थे हमारे एक पद, जो कि हमारा एक ही पद आता है इसमें, इसलिए हम कहते हैं एक पद। अब पढ़ेंगे द्विपद। जैसे द्विपद में क्या है, जैसे 3x+4, 5x+2, 3x² + 2। यहाँ पर क्योंकि द्विपद क्यों है, क्योंकि ये दो पद है इसमें, एक दो एक दो, इसलिए ये दो पद हुआ। अब त्रिपद है, नीचे त्रिपद में 3x² + 4x+3, इसमें थ्री पद है, जैसे क्योंकि एक पद दो पद तीन पद, इसमें तीन पद आता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5x² + 3x + 5, यहाँ पर भी तीन पद है, एक पद दो पद तीन पद, इसलिए त्रिपद हुआ। अब घातों के आधार पर, जैसे पहला है लेखीय बहुपद। लेखीय बहुपद, लेखीय बहुपद कैसे, एक्स की घात एक्स की अधिकतम घात एक हो। उदाहरण देखते हैं, जैसे 3x+2, यहाँ पे x की घात कितना है, एक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे
4x की घात 1 प्लस 2। यहाँ पर x की घात 1 है, इसलिए हो गए ये रेखिक बहुपद। दूसरा देखेंगे हम, द्वितीय बहुपद। x की अधिकतम घात 2 हो। उदाहरण देखेंगे, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर x की घात 2 है, इसलिए ये हो गया द्वितीय बहुपद। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं जी, 5x² प्लस 9x प्लस 4। यहाँ पर भी x की घात 2 है, इसलिए द्वितीय बहुपद हैं, द्वितीय बहुपद। द्वितीय बहुपद। x की अधिकतम घात 3 हो। इसे उदाहरण रखेंगे हम, जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की घात 3 है, इसीलिए क्या होगा तृतीय बहुपद। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, 9x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 3। यहाँ पर भी x की घात 3 है, इसलिए ये भी हो गया तृतीय बहुपद। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसे देखेंगे हम, इसे बहुपद है या नहीं, इसमें पहचान करेंगे बहुपद ये है या नहीं। पहला, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। कुछ नोट लिखा है मैंने, इसे नोट पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। इसे पहला लिखा है इसमें, x की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5, मतलब कि x की घात 0 से स्टार्ट होगा अनंत तक आने, इसलिए 1/के भी लिखा है। इसे कहते हैं हम अंश, इसे कहते हैं हर, मतलब नीचे बटे के नीचे में x नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसको हम। इसे यहाँ पर x की घात कितना है, ये है कि नहीं, हाँ ये है, ये है। क्योंकि x की घात यहाँ पर 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। दूसरा वाला, जैसे x प्लस 1/x, ये है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/के x है, जो कि हर में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये नहीं है। इसको देखते हैं, 1/के x माइनस 2, यहाँ पर भी x हर में है, इसलिए ये भी नहीं है। यहाँ देखेंगे x² प्लस √x प्लस 3, इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस x की घात, अंडर रूट मतलब होता है 1/2 प्लस 3। ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। हम देखेंगे पांचवा वाला, अब देखेंगे पांचवा वाला, दिया x की घात 2/3 प्लस 1/के x की घात 2/3। यहाँ पर भी पूर्ण संख्या नहीं बन रही, इसलिए ये भी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। तो हम देखते हैं बहुपद की घात, हम बहुपद के घात, बहुपद की घात, बहुपद के घात, इसमें देखते हैं, जैसे ये x की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। इसमें उदाहरण देखेंगे,
उदाहरण देखेंगे जैसे 3x² प्लस 4x+3। यहाँ पे x की घात कितना है 2, इसका तब इसी घात कितना होगा, घात यहाँ कितना होगा 2। एक और उदाहरण देखेंगे हम, दूसरा जो है 4x³ प्लस 9x² प्लस 5x+2। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितना है, जो है 3, इसीलिए इसका घात कितना हुआ, घात हो गया 3। शून्यक बहुपद। अब देखते हैं हम शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद मतलब x की घात शून्य हो। ये देखते हैं 4, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे x की घात शून्य है, जिसको हम लिख सकते हैं 4x की घात 0 का मतलब होता है 1, इसलिए ये हो गया शून्यक बहुपद। जैसे 2 लिख दिए हम, 2 पे यहाँ पे क्या है, x की घात 0 जो कि है 2। उदाहरण देखिए और उदाहरण देखिए 0, 0 भी क्या है, शून्यक बहुपद। अब हम समझते हैं बहुपद के शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ। इसको समझेंगे हम, इसे हमने ये माना x अक्ष, ये -x, ये y, ये -y। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करें कुछ, तो इसको पॉइंट मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो यहाँ पर बहुपद के शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ मतलब यहाँ पे शून्याङ्क कितना है, जो कि यहाँ पे एक लाइन दूसरा लाइन मतलब लाइन पर दो बिंदु मिले, जो कि यहाँ 2 हिस्सों में काट रहे हैं। इसके शून्याङ्क कितने हुए, इसके शून्याङ्क कितने हैं, 2 है। तो एक और समझते हैं, यहाँ पर x अक्ष पर केवल एक ही बिंदु काट रहा है, जो है a। यहाँ पे शून्याङ्क कितना होगा, इसका शून्याङ्क कितना होगा 1। इसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कितने, इसके कितने शून्याङ्क है, जो कि यहाँ पे x अक्ष पे हमको x अक्ष पे दिखना है, क्योंकि 1 2 3 4, जो कि यहाँ पे 4x के लाइन पे काट रहा है, तो यहाँ पे कितना शून्याङ्क हुआ, शून्याङ्क यहाँ कितना हुआ 4। एक और एग्जांपल समझते हैं हम। अब यहाँ इसको समझते हैं कि इसके शून्याङ्क कितना होंगे। हमको क्या देखना है, हमको केवल देखना है एक्स अक्ष पर लाइन पर कितने बिंदु काट रही है, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ कितने बिंदु करें, 5 बिंदु, मतलब कि इसके कितने हुए शून्याङ्क, कितने हुए शून्याङ्क, इसके हो गए 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे एक बिंदु, दूसरे का बिंदु, तीसरे का बिंदु, चौथा, पांचवा। यहाँ पे एक्स अक्ष पर कितना काट रहे हैं बिंदु, 5 बिंदु काट रहे हैं, इसके इसलिए शून्याङ्क इसे कितना होगा 5। इसी आधार पर हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा और प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगली नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 2.1 के आगे क्या पढ़ना है हमको।